हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं लिगामेंट प्रॉब्लम के लिए और बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम के लिए। दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमारा जो कंधा होता है वो एक बॉल की तरह होता है और वो एक कटोरी में घूमता है जिसे कि ग्लिनोइड कहते हैं। तो जब ग्लिनोइड की दीवार आगे से टूट जाती है तो बार बार जब बॉल वहाँ पे पहुँचती है तो बॉल बाहर निकल जाती है, जिसे कि शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। जैसे ही शोल्डर डिसलोकेट होता है, पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है और उसे कोई डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है या फिर वो खुद ही झटका दे के बिठा पाता है। जो दीवार टूट जाती है इस चीज़ को हम बैंकार्ट लीजन कहते हैं और दीवार के टूटने से जो बॉल पे खड्डा होता है उसे हम हिलसैक लीजन कहते हैं। तो बैंकार्ट और हिलसैक लीजन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की बैंकार्ट सर्जरी होगी कि लेटार्जेट सर्जरी होगी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट की डिमांड कितनी ज़्यादा है। आज हमारे साथ एक और फाइटर है जिनके की बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम थी और जिनकी मैंने आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट सर्जरी करी है। तो आइए जानते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे ये मेरे संपर्क में आए, इनके यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? राजेश सर। राजेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? टोंक से, राजस्थान। राजस्थान टोंक से। आपका जो कंधा था वो कितनी बार उतर गया था और सबसे पहली बार कैसे उतरा था? पहली बार मैं सीढ़ियों से गिरा था तब उतरा था, उसके बाद में 2 बार और उतर गया था। तो आप खुद ही चढ़ा लेते थे या आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती थी, क्या सिचुएशन थी? फर्स्ट टाइम डॉक्टर की हेल्प ली थी और दूसरी बार तीसरी बार नहीं ली। दूसरी तीसरी बार आपको आइडिया लग गया था कि कैसे बैठता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब बार बार कंधा उतरने से आप क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? बहुत ज़्यादा पेन होता था। जब भी कंधा उतर जाता था तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। दोस्तों, होता क्या है कि बार बार कंधा उतरना एक अजीब सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कंधा उतर जाता है तब आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम नॉर्मल हो गए, लेकिन उसके मन में, आपके मन में जो डर है वो हमेशा बैठा रहता है। उसकी सिचुएशन ये आ जाती है कि जैसे आप कभी कहीं ट्रेन से जा रहे हो या स्विमिंग पूल में हो या लिफ्ट में हो और आपका कंधा उतर गया, तो आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो आप इमरजेंसी में किसी भी खतरे में पड़ सकते हो। अगर आप किसी ऊंचाई पर हो तो आप गिर सकते हो, अगर आप लिफ्ट में हो तो अकेले फंस सकते हो। तो इसका इलाज जितना जल्दी हो जाए वो अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये 3 डिसलोकेशन के बाद ही मेरे पास आ गए तो इनका बोन लॉस ज़्यादा नहीं था और इसलिए हमने आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर करी है, जिसमें हमने ऑल सूचर एंकर्स का सहारा लिया है। दोस्तों, ऑल सूचर दुनिया के सबसे अच्छे एंकर्स हैं। उनकी फ़ायदा ये रहता है कि इनकी बॉडी में कोई मेटल पार्ट नहीं है। अगर इनका एक्सरे कराया जाता है तो एकदम नॉर्मल होता है, कुछ भी नहीं दिखता और जो रिकवरी है बहुत फास्ट रहती है। इनको जो ये पट्टा है वो 6 वीक्स तक लगाना होगा, उसके बाद ये पट्टा छोड़ के एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अभी भी खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए ये इस पट्टे को हटा सकते हैं। तो आपको जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ का हॉस्पिटल का वो कैसा रहा? ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ आपको? ऑपरेशन में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। आपको ऐसा लगा ही नहीं कि कोई ऑपरेशन हुआ है? और आपने ऑपरेशन के बाद में पता चला कि ऑपरेशन हो गया। बाद पता चला कि आपका ऑपरेशन हो गया है। और आपने चीरे के साइज़ देखे, कितने बड़े चीरे लगे आपको? बिल्कुल नॉर्मल एक टाँके जितने 3 छेद हुए। आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट सर्जरी में दोस्तों सिर्फ 3 छेद होते हैं, जिनमें एक या दो टांके लगते हैं, यानी कुल मिला के आप मान लो 3 टांके लगते हैं। तो वो लोग जो कि थोड़े कम डिमांडिंग है, जिन्हें कि ऐसा लगता है कि भाई हमें पहलवानी या कोई कुश्ती नहीं लड़नी है और जिनके 2 या 3 ही डिसलोकेशंस हुए हैं और जिनके बोन लॉस भी बहुत कम है, ऐसे केसेस में हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट भी कर सकते हैं। इसके चार्जेस भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप यहाँ पर आके करवा सकते हो। राजेश, कोई और शोल्डर डिसलोकेशन के पेशेंट है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे करवा इलाज, काफ़ी स्टाफ भी काफ़ी सहयोग करता है और बहुत अच्छा लगा है। ठीक है राजेश, बेस्ट ऑफ लक। अब आपको बार बार यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, 17 दिन बाद आप स्टिच निकलवा लेना। बाकी के एक्सरसाइज मैं आपको ऑनलाइन बताता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको भी बार बार कंधा उतरने की या फिर नी लिगामेंट की प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपका मुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमें डेली बहुत सारे व्हाट्सएप मिलते हैं, तो ऐसे में आप सीधे आ सकते हैं और हमारे यहाँ पे आके सर्जरी करवा सकते हैं। ना तो हमारे यहाँ कोई अपॉइंटमेंट है, ना कोई वेटिंग लिस्ट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक राजेश।